अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालू उन्होंने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बोले। क़ालू फ़िल माज़ी है, जमा मुज़क्कर ग़ाइब का सिगा है। क़ाला यक़ूलु से। उद्उ इसके माना है बुलाइए, निदा कीजिए, दावत दीजिए। ये फ़ेल अम्र है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। रब्बा का, रब पालनहार, पालने वाला का आपका ज़मीर खिताब है वाहिद की। क़ाल उद्उ लना रब्बक, वो बोले कि आप बुलाएं अपने परवरदिगार को, लना हमारे लिए। आप अपने परवरदिगार को हमारी खातिर, हमारे लिए आवाज़ दें, बुलाएं। युबय्यिन लना, वो हमें बयान करेगा, वो हमें बता देगा। युबय्यिनु, बय्यना युबय्यिनु फ़िल मुज़ारे, वाहिद मुज़क्कर ग़ाइब का सिगा है। वो हमें बताएगा। माँ ही, माँ क्या, ही या ये गाय, कि ये गाय कैसी है। क़ाला फरमाया, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलो फरमाता है, इन्नहा यकीनन वो, बकरा एक गाय है, बकरतुन माने गाय, ला फारिद, ला माने नहीं, फारिद ज्यादा उम्र की, बूढ़ी, वला और ना, बिक्र बछड़ी कम उम्र, अवानुम बैन ज़ालिक दरमियान है इसके, इसके बैन बैन है। अवान ऐन बराबर, बैना इसके, यानी ना बूढ़ी ना जवान ना बिल्कुल बछड़ी। फ़फ़अलू, फ़ा हर्फ ताकीब है, इसके माना है पस। इफ़अलू बजा लाओ, करो तुम, ये फ़ेल अम्र है। माँ जो, तो मरून हुक्म दिए गए हो तुम। तो मरून फ़िल मुज़ारे ग़ाइब से जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा कि वो कहने लगे, आप हमारे लिए अपने परवरदिगार को बुलाएं, वो हमें बता देगा कि ये गाय कैसी है। फरमाया, यकीनन वो इरशाद फरमा रहा है, उसका बताना है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची, बछड़ी, औसर, इसके बैन बैन। फ़फ़अलू मा तुअमरून, बस तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसे बजा लाओ। ये बात हम जान चुके कि
कुरान पाक की इस सबसे बड़ी सूरत का नाम बकरा रखा गया। बकरा गाय को कहते हैं चूंकि इसमें एक बड़ा ही अहम वाक़या गाय का मज़कूर हुआ, जिसकी बिना पर इस सूरह मुबारका का ये नाम ठहरा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं और आपकी कौम कम अज़ कम इस मर्तबे पर ज़रूर नज़र आ रही है कि उन्हें ये तो मालूम है कि अल्लाह का नबी अल्लाह से कितना कुर्ब रखता है। उन्होंने अपना एक मसला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रखा। बड़ा मुश्किल मसला था, इंतहाई पेचीदा बात थी कि कातिल मालूम ही नहीं कौन है, किसने ये जुर्म किया है। और मूसा अलैहिस्सलाम उनसे उनके सवाल पर फरमा रहे हैं कि जाओ एक गाय ज़िबा करो, उसका गोश्त मुर्दे पर मारो, वो तुम्हें बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। अब इस बात ने उन लोगों को ताज्जुब में डाल दिया। हैरत ज़दा होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के कलीम, आप हमसे कैसी बातें कर रहे हैं। उसके जवाब में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मेरा ताल्लुक किस ज़ात से है, मैं कौन हूं, मुझे ये कमालात किसने दिए हैं। ये है वो बात जो कुरान के कारी को हमेशा मद्देनजर रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो वाजिबुल वजूद है, अपने वजूद की एक दलील औलाद आदम के सामने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने के सूरत में रख रहा है कि अल्लाह के कलीम अपने रब से इतना ताल्लुक रखते हैं कि कौम सवाल करती है, आप फौरन उन्हें जवाब देते हैं कि जाओ कोई एक गाय ज़िबा करो और उसका गोश्त इस पर मारो। अब ये आपका जवाब चूंकि आम मामलात से हटकर था, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हम अपने मामूलात में देखते हैं कि जिसकी गर्दन पर छुरी फिर गई वो तो खत्म हो गया, तड़प तड़प कर उसने जान दे दी, वो एक साकित वजूद पड़ा है। अब उसके जिस्म का एक हिस्सा गाय का मुर्दे पर मारेंगे, वो उठकर हमें बताएगा। लेकिन इंसान को इस बात में इस तरफ मुतवज्जे कर रही है ये बात, इस बात में उसके लिए ये एक राज है कि कोई तो है जिसने तुझे भी बनाया है। ये मिट्टी का वजूद, इसके अंदर आंखों की सूरत में देखने की ताकत रख देना, जुबान को बोलने की कुव्वत दे देना, कानों की समाअत, क्या क्या मज़ाहिर हैं अल्लाह ताला की कुदरत के, इंसान के वजूद के एक एक हिस्से में। अब चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने अल्लाह अजीम और बरतर के नबी से एक सवाल किया, उनको उसका जवाब मिला, जाते कोई सी गाय ज़िबा करते और अपना मकसद पा लेते। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कज बहसी शुरू कर दी, सवालात की बौछार कर दी, एक पर एक सवाल करते चले गए और अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते गए। कुरान करीम हमें इस सूरह मुबारका में इस वाक़े के ज़रिए बता ये रहा है कि ए कुरान पढ़ने वाले, ए अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, तू जिनके दामन से वाबस्ता हुआ है, तूने जिसे अपना रसूल माना है,
तूने अपना हाथ जिस अजीम ज़ात के हाथ में दिया है वो नुमाइंदा है उस कादिर मुतलक का जिसकी कुदरत के करिश्मे कायनात के जर्रे जर्रे में आंख वाला देख सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह का नबी जब कोई बात अपनी जुबान से निकालता है तो वो अल्लाह की जिम्मेदारी पर निकालता है। उसके मुंह से निकली हुई बात को आम आदमी की बात इस पर महमूल करना, इससे बड़ी नादानी की बात और कोई नहीं हो सकती। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ एक ताल्लुक, और फिर वो जानते हैं कि आप तूर पर जाते हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह ने आपको तौरात की सूरत में एक अजीम किताब अता फरमाई है, लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद उन्होंने इस मौका पर भी मूसा अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर कयास किया, अपनी कज बहसी लेकर बैठ गए कि ये बात तो समझ से बाला है कि गाय ज़िबा की जाए। इसीलिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि जब तुम्हें मेरी तरफ से कोई बात मिले, जितनी समझ आए उसके मुताबिक उस पर अमल करना शुरू कर दो। जितने सवालात करते चले जाओगे अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जाओगे। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि अय्युहन्नास कद फुरिद अलैकुमुल हज फहज्जू, ए लोगो तुम पर हज फर्ज कर दिया गया है लिहाजा हज करो, तो मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हम पर हज फर्ज है, हर साल हज करें? आप खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फरमाया ए लोगो तुम पर हज फर्ज किया गया है, हज किया करो, हज करो। वो शख्स फिर खड़ा हो गया, उसने फिर ये सवाल दोहरा दिया, आप फिर खामोश हुए। तीसरी बार आपने फिर यही बात कही और उसने उसी तरह खड़े होकर फिर सवाल किया। तो इस मौका पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि अगर इसके सवाल के जवाब में मेरी जुबान से निकल जाता कि हाँ, तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाता। अल्लाह अकबर। कुरान हकीम हमें किन हकायक की तरफ लेकर जा रहा है, हमारे अंदर नबी के साथ ताल्लुक को किस अंदाज में उस्तवार कर रहा है, हमें वो शऊर अता कर रहा है कि ए बंदे तू उम्मती है, तुझे खालिक व मालिक ने बनाया है और तेरी हिदायत के लिए जो जिम्मेदारी जिस इंसान को अता की है वो मुर्तज़ा है, वो मुस्तफ़ा है, वो मुजतबा है, वो मुमताज है। उसे अल्लाह ने अपने साथ जो ताल्लुक दिया है उसकी शान ये है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उनकी जुबान से निकलने वाली हर बात अल्लाह की जिम्मेदारी पर निकल रही है। वो अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की दी हुई ताकत से बोल रहा है। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज को अपने अल्फाज जैसा समझना ये भी एक नादानी है। बहरकैफ हमने आज की आया मुबारका में इस गाय के वाक़े के मुताल्लिक जो बात समझी वो ये
कि कलीमुल्लाह के कहने पर वो जाकर कोई भी गाय ज़िबा करते, उनका मकसद हल हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने लिए मुश्किलात खड़ा करना शुरू कर दी और ये सवाल कर डाला कि जनाब आप पूछें, आपका रब हमें बताए कि वो गाय कैसी हो, कितनी उम्र की हो। तो इसके जवाब में अल्लाह के कलीम सिर्फ ये नहीं फरमा देते कि एक बात मैंने अल्लाह से पूछी थी, उसने बता दी, लिहाजा तुम जाओ इस पर अमल करो। मगर नहीं, अल्लाह का नबी अपने कौल से, अपने फेल से, अपने अखलाक से अपनी कौम को हर तरह की तसल्ली अता करता है, हर तरह का इत्मीनान देता है और ये वाज़े करता है कि ए उम्मती, तेरे इत्मीनान के सारे सामान, तेरी तसल्ली के सारे असबाब अपने आप को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुलाम बना देने में है। उनकी बारगाह से मिलने वाली एक एक बात तेरे लिए कामयाबी के बेशुमार सामान अपने अंदर रखती है। लिहाजा तुम्हें अल्लाह के नबी का फर्मा बरदार बनना है। उनकी बातों को लेकर कज बहसी में पढ़ना ये तुम्हारे मनसब के खिलाफ है। तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातों को भी तुम अपनी जैसी बातें समझ कर, इसीलिए तो कुरान ने कहा कि याद रखो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा ये रवैया होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज़ भी उनकी आवाज़ से ऊंची ना जाए। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। इंतहाई पुरसुकून होकर, खुशू व खुजू के साथ, कामिल तवज्जो के साथ उनकी बात को सुनना तुम पर लाजिम है। वहां तो किसी की जुबान से निकला हुआ एक ऐसा लफ्ज जो जू माना हो और वो नबी की शान के लायक ना हो तो उस पर भी कह दिया जाता है कि ऐ ईमान वालो ला तक़ूलू राइना, आज के बाद ये कलमा तुम्हारी जुबान पर ना आए। हम बताते हैं तुम्हें कि मेरे बंदे की मेरे यहाँ क्या शान है। कूलू उन्जुरना, कहा करो कि हम पर नजरे करम फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके सवाल के जवाब में फरमाया कि मेरे रब का हुक्म यह है कि तुम जाओ एक ऐसी गाय ज़िबा करो जो न ज्यादा उम्र की हो न कम उम्र की हो। अब उनके लिए ये एक पाबंदी लग गई कि हमने जो गाय ढूंढनी है, जो गाय ज़िबा करनी है, उसमें हमने ये ख्याल करना है कि वो बूढ़ी भी ना हो और छोटी उम्र की भी ना हो, अवानुम बैन ज़ालिक, इसके बैन बैन हो, इसके दरमियान की हो। और उसके बाद अल्लाह के कलीम अलैहिस्सलाम का एक कलेमा कुरान करीम ने हमें दिया, फ़फ़अलू मा तुअमरून, ए बनी इसराइल जो तुम्हें हुक्म मिला है तुम उसकी बजा आवरी में, उसकी तकमील में, उसकी तामील में, उसके बजा लाने में लग जाओ। इन कज बहसियों से अपने आप को बचा लो। तो आज की आया करीमा हमें ये दर्स दे रही है, इससे हमें ये सबक मिल रहा है कि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है। हमारी पहचान उम्मती की अपने नबी की बदौलत है और नबी का हुक्म उसके आगे सर नगू करना है, उसके आगे सरे तस्लीम खम करना है कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं,
ये निचोड़ है इस्लामी तालीमात का, ये लुब्बे लुबाब है कुरान और सुन्नत का कि जो रसूल अता करें वो लेना है, उसी में दीन और दुनिया की भलाई है। अल्लाह ताला हमें अपने इस कलाम मजीद को, अपने इस मुकद्दस और पाक कलाम को समझने, इसमें गौर व फिक्र करने और इसकी रूह को अपनी रूह में समोने की तौफीक अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।